आदाब नाजरीन, मैं हूं आपकी एंकर सीमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। आज सुबह कर्नाटका माइनॉरिटी चेयरमैन यू नासिर अहमद साहब के दफ्तर में एक अहम मुलाकात हुई। ये मुलाकात सर्वे रिपोर्ट अवेयरनेस 2025 इमाम अहमद रजा मूवमेंट के हवाले से रखी गई। इस मीटिंग में शामिल रहे मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब, मुफ्ती सैयद ज़बीउल्लाह नूरी, मौलाना ज़हीरुद्दीन कादरी, मौलाना सदर आलम मिसबाही, मौलाना फयाज अहमद साहब, मौलाना असलम हुसैन मिसबाही, सैयद सादिक इरशाद, सैयद आजम, हाफिज अहमद अली बैग नूरी, शेख जिया कादरी, मोहम्मद रिजवान, सैयद ज़बीउल्लाह कादरी, मोहम्मद फरजान, मोहम्मद नसीरुद्दीन, मुद्दसिर अहमद और सज्जाद पाशा। सभी बुजुर्ग और मुमताज शख्सियात ने सुबह के वक्त चेयरमैन के दफ्तर में शिरकत की। मीटिंग के बाद एक प्रेस मीट भी मुनाकिद किया गया, जिसमें सर्वे रिपोर्ट के बारे में तफसील से आवाम को आगाह किया गया। चलिए देखते हैं कि जिम्मेदारों ने मीडिया से क्या कहा। ये थी आज की खास रिपोर्ट न्यूज़ 16 डिजिटल के लिए। अब उसके बाद इसमें जो हमें दिखाना है वो दो तीन चीज़ें हैं जो हम लोगों को ख्याल रखनी है। और कलम 8 में जहाँ मज़हब है वहाँ इस्लाम लिखाना, कलम 9 में जहाँ तो मुस्लिम लिखाना, कलम 10 में तीनों लैंग्वेजेस में इसको उसका ही फैसला 60 क्वेश्चन का भी कर दिया। तो ये बहुत तफसीली है, ये बहुत अलग अलग लेटर्स अलग अलग टाइम पे वायरल किए। जी नहीं, ये मेरे ख्याल में कोई भी नहीं करे, आप लोग करें। नहीं बहुत अच्छा, नहीं सही है। 60 सवालात को आप लोगों ने 3 लैंग्वेजेस में किया है, सिंपल करके। ये बहुत ही तफसीली भी है और सही डायरेक्शन भी हो जाएगा। मुझे इसकी सॉफ्ट कॉपी दीजिए, वो मुझे भेज दिए तो मैं भी इसको ये एज इट इज आपके इमाम अहमद रजा मूवमेंट के तरफ से हम लोग इसको वायरल करेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी मदद मिलेगी लोगों को। जी वही आप लोग कॉल्स भी आ रहे हैं जी, तकरीबन इसमें होमवर्क बहुत करनी पड़ी है। जरूर देखिए, इसको 60 सवालात को ब्रीफ करना, सिंपल करना, ये पूरी किताब है 60 सवालात। लोगों को फर्स्ट नाम से नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है 1560 पर एक जातों के नाम है उसमें 150 मुसलमानों की जातों के नाम है। जात नहीं है, वो पेशा है, खानदान में पेशा है। क्या है लोग प्रोफेशन क्या कहते हैं। जब लास्ट टाइम जो सर्वे कराए थे 2015 में, सर्वे जाके उनसे पूछता है भाई तुम्हारा मजहब क्या है, तो कुछ लोगों ने मुस्लिम कहा, कुछ लोगों ने इस्लाम कहा। उसके बाद दूसरा सवाल करता है कि तुम्हारी कास्ट क्या है। अब कास्ट लोगों को नहीं मालूम, अब उससे जो समझ में आया नहीं पूछता, नहीं तुम्हारी कास्ट पूछते हो, क्योंकि गैर मुस्लिमों में है, मुसलमानों में नहीं है, उसमें नहीं मालूम, सर्वे करने वाले को तो नहीं पता, तो कास्ट होना चाहिए। तो वो लोग क्या करते हैं, हाँ मैं सुन्नी हूँ, शिया हूँ, या सैयद हूँ, पठान हूँ, वो लिखा दिए। अच्छा, उसके बाद सब कास्ट क्या है, अब फिर उससे परेशानी, तो उन्हें क्या करता है, उन्हें अपना काम करता है, उन्हें टेलर है, धोबी है, हजाम है, मौजन है, पेशमाम है, कारपेंटर, जो भी काम कर रहा है उन्हें क्या बोला, आप क्या तो बोलना है ना, तो उसने डाल दिया। अब इन्होंने क्या किया, उसको सबको जो जवाब आए उसको कंसोलिडेट करके हमारे पास एक 124 जो कॉमन नाम है उसको जोड़ दिया उन्होंने, कि लोगों ने मुसलमानों ने इतने नाम लिखाए हैं। तो उसको उन्होंने क्या किया, ये गैर मुस्लिमों के नामों के साथ जातों के 1560 पर एक नाम टोटल उसमें डाल दिया ड्रॉप डाउन में। तो मुस्लिम आता है यम के अल्फाबेटिकल ऑर्डर के, तो ये से शुरू होकर जेड तक जाएगा, तो बीच में यम में आता है, वो सीरियल नंबर उसका 1002 आता है, 1002 मुस्लिम आता है। अब बाकी के नाम आपको 1000 चक्कर तो मिलेंगे। तो इसलिए अगर हम लोगों को पता ही हो पहले से ही, हमने मजहब में अपना इस्लाम लिखा दिया, कास्ट पूछेंगे तो हमने कहा उसे मुस्लिम, तो उसको ट्रेनिंग हो तो उन्हें क्या करेगा, यम में चला जाएगा, यम को क्लिक करते ही वो क्या आ जाता है, यम के पूरे ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं, तो आसानी से उसमें उसे मुस्लिम दिखाई देता, और उन्हें तजुर्बे कर रहा तो उसमें उसको 1002 डायरेक्ट चले जाता उन्हें। आज इमाम अहमद रजा मूवमेंट बेंगलोर की जानिब से एक वफ्द
जो इस वक्त हुकूमत कर्नाटका की तरफ से ज़ात पात मरदम शुमारी समाजी मुआशी तालीमी सर्वे चल रहा है रियासत कर्नाटक में, उससे मुताल्लिक अहबाब को जो है बेदारी पैदा करना और उनको इसकी अहमियत बताने के ताल्लुक से इमाम अहमद रजा मूवमेंट का एक वफ्द जो है यूजू निसार अहमद साहब चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन से एक मुलाकात करके ताज़ा मालूमात हासिल की कि इसमें कैसा किया जाए और लोगों को कैसे बेदार किया जाए। तो उन्होंने, हमारा जो वक्त गया था जिसमें जनाब सैयद सादिक इरशाद साहब सदर मूवमेंट और मौलाना ज़हीरुद्दीन साहब और हजरत मुफ्ती शरीफुर रहमान साहब और भी उलमा इकराम थे जो उस वक्त में तशरीफ ले गए थे, उन्होंने जा करके वहाँ उनसे तसल्ली बख्श जो है मालूमात फराहम करके आए और मूवमेंट की तरफ से जो है एक पैगाम कौम को ये देना चाह रहे थे कि जिससे कि कौम बेदार हो और अपने तालीमी पसमानगी और जो ज़रूरियात हैं दुनिया की उन्हें कैसे गवर्नमेंट के अंडर में आकर के उसे पूरा किया जाए, जो कानूनी मदद फराहम होती है गवर्नमेंट की तरफ से उसे कैसे हासिल किया जाए, उस पर जो है उन्होंने मालूमात हासिल करने की कोशिशें की हैं और वो कौम तक पहुंचाने के लिए कोशिश की गई है। अब उसमें जो इस वक्त मरदमशुमारी हो रही है, लोगों को ये गुजारिश है कि इस मरदमशुमारी में तमाम मिली तंजीमें और मसाजिद के जिम्मेदारान और महल्ले के जिम्मेदारान हजरात जो है खूब तवज्जो के साथ में इस काम को करा लें, क्योंकि ये मुसलमानों के रिजर्वेशन के लिए भी बड़ी एक अहम बात है कि जो उनका गवर्नमेंट की तरफ से जो एक बजट पास होता है कि कौम मुस्लिम में या और भी जो दीगर बरादरियां हैं कौमें हैं उनके लिए जो तालीमी पसमानगी है उसके लिए वो कैसे मुल्की सतह पर और रियासती सतह पर दूर की जाए और उनके लिए एक फंड मुख्तस करके उनको तालीमी मेयार से कामकाज के एतबार से आगे कैसे बढ़ाया जाए, मुल्क को तरक्की कैसे दी जाए, इस एतबार से ये मरदमशुमारी होती है। तो इसमें मुसलमान चूंकि तालीमी एतबार से भी बहुत ज्यादा पीछे है, कारोबारी एतबार से भी बहुत ज्यादा पीछे है और हर मैदान में वो पीछे नजर आ रहा है। तो जो कौम के जिम्मेदार अफराद हैं उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है, चाहे वो उलमा हो, मुफ्तियान इकराम हो, काजियान इस्लाम हो, अमाइदीन शहर हो, अहले सरवत हो या मसाजिद मदारिस मकातिब के जिम्मेदार अफराद हो, ये सब कौम के रहबरी करने वाले हैं, कौम की लीडरी करने वाले हैं। इनकी पहली जिम्मेदारी है कि ये अपनी कौम के हर हाल काम आए और अपनी कौम को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। इसलिए इस जिम्मेदारी को सोचते हुए इमाम अहमद रजा मूवमेंट ने एक अपनी तरफ से एक पहल की है कि कौम को इन जरूरियात से आगाह किया जाए कि इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हैं उसे लें, जो नहीं है उन्हें तैयार करें, क्योंकि मुल्क के हालात आपके सामने हैं। आने वाला मुस्तकबिल कितना नाजुक मोड़ लेकर के चलने वाला है इस मुल्क के अंदर, दुनिया भर को आप देख रहे हैं। अगर अब भी आप नहीं संभले, नहीं सुधरे और नहीं समझे तो जो है आने वाला मुस्तकबिल तारीकी की तरफ जाएगा। इसलिए अपने जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो अगर आप करा लेंगे, ये सर्वे आप करा लेंगे तो आप के लिए ही जो है बहुत ज्यादा फायदेमंद ये है कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं, अब हमें अपनी नागरिकता साबित करना पड़ रही है। तो इसलिए भी ये डॉक्यूमेंट की बहुत जरूरत है, सख्त जरूरत है कि गवर्नमेंट के एतबार से हम अगर रजिस्टर्ड रहेंगे तो हम इस मुल्क के रजिस्टर्ड नागरिक कहलाएंगे। तो इसलिए जो कुछ आपके पास सर्वे है, आपके पास है, आप उसे नोट कराएंगे तो उसका फायदा आने वाले वक्त में मुल्क मिल्लत को भी और कौम को भी पहुंचेगा। इस एतबार से ये एक मीटिंग मुनक्किद की गई मूवमेंट के दफ्तर में और ये पैगाम पहुंचाना चाहते कि इस मरदमशुमारी में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसे दुरुस्त करा लें। जितनी कोशिश है वो कर रहे हैं कि लोगों को जगह जगह जो है इस पर अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं। और इसमें सबसे एक अच्छा काम ये है कि जो उलमा इकराम है, मुफ्तियान इज़ाम है, जो इमाम खुतबा मसाजिद है, उनको भी बुला करके समझाया जा रहा है कि जुमे के खुतबे में, क्योंकि आम अपना जो तकरीर करने का मिजाज है वो आप करिए, लेकिन मेहराब मिंबर जुमे का मुसलमानों के पास एक ऐसा स्टेज है कि जो सोशल मीडिया भी उसके सामने फेल है। क्योंकि गए गुजरा मुसलमान किसी भी हालत में वो नमाज जुमा नहीं छोड़ता है। नमाज जुमा के लिए तो उसे मस्जिद आना ही है,
جب مسجد آئے گا تو آپ کا پیغام سنے گا. تو آخری وقت میں جب آپ کا بالکل تقریر کا مکمل اختتام ہو جائے اس وقت 1-2 منٹ قوم کو بیدار کرنے کے لیے جو مسائل ہیں قومی ملی ان کو قوم کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے. اور اگر علماء کرام اچھے انداز میں جو ذمہ دار افراد ہیں وہ سمجھا دے, علماء کے ذہن سازی کر دے, تو علماء جس انداز سے قوم تک پیغام پہنچاتے وہ عوام پر اثر انداز ہوتی ہے. تو اس لیے ہم نے علماء اکرام کی ذہن سازی کی ہے, اس میں پہل کی ہے اور گزارش کی ہے علماء و ائمہ خطبہ اکرام سے کہ وہ قوم کو اس سے آگاہ کریں اور اس طرف بھرپور توجہ دلائیں. اور جو مساجد کے ذمہ دار حضرات ہیں, صدر و سیکریٹریان ہیں, ان سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ علماء کا ساتھ دیں اور عوام کو بیدار کرنے کی کوشش کریں. خاص کر ہمارے محلوں میں جو نوجوان پڑھا لکھا طبقہ ہے, جو گریجویٹ طبقہ ہے, اس سے قریب کر کے اس سے اس خدمت کو لینے کی کوششیں کی جائیں. اسی محلے سے جو بچے ہمارے گریجویشن حاصل کیے ہوئے ہیں, جو اچھی کنڑا بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں یا انگلش لکھ سکتے ہیں, بول سکتے ہیں اور اس سوال کو سمجھ کر انہیں سامنے والوں کو اچھے سے سمجھا سکتے ہیں, ان افراد تک ہم یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ اس پر توجہ دیں. اور تمام مکاتب فکر سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے اپنے حلقہ اثر میں اس چیز کو جو ہے عمل میں لے کر کے آئیں اور قوم کو جو ہے صحیح گائیڈ لائن, صحیح رہنمائی کریں. خصوصیت کے ساتھ ہمارے ادارے کی طرف سے ہم لوگ جو ہے آلریڈی 3 اپ گریڈ کے لیٹرز اپنی طرف سے, اس میں سے سروے کا سوال نامہ الجھن میں نہ پڑھے, ایک وہ ہے جو اردو میں ہے, پھر اسی کو رومن میں, تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ جو ہے اردو نہ بھی پڑھنا ہے تو انگلش تو پڑھ لیں گے. تو اس کے لیے یہ ایک معاملہ ہم لوگ وائرل کیے, سوشل میڈیا میں یہ چل رہا ہے. اور دوسرا جو ہے جی امام احمد رضا موومنٹ کی طرف سے, اور ایک ضروری اعلان کیا کیا چیزیں رکھنا ہے, کیسا کرنا ہے, اس میں بھی جو ہے رومن میں کیے, پھر یہ اس میں اردو میں بھی کیے ہیں. اسی طرح جو ہے جو 60 سوالات ہیں, 60 سوالات 2 پیجز میں, ایک پیج میں 30 سوالات ہیں. اس میں جو ہے اردو, انگلش اور کنڑا, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کوئی بھی لینگویج میں ہے. تو اس طرح سے یہ ہم نے وائرل کر چکے. یہ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہر علاقے میں جی جب یہ جتنے پوسٹ ہم لوگ بتائے ان کو, تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ایک آپ کا ادارہ ہے جو اس طرح سے ہر پلیٹ فارم پہ کام کر رہا ہے. بڑی خوشی ہوئی, اور آپ اس کو ہم لوگوں کو بھی دیں تاکہ ہم لوگ اس کو آگے بھی فارورڈ کر سکیں کر کے انہوں نے ہماری ہمت افزائی فرمائی. اور رہی دوسری بات, جہاں تک یہ سب کو معلوم ہے کہ جو کالم کیٹیگری 1 کالم 8 میں کیٹیگری 2A جس میں مذہب کا ریلیجن کی بات آتی ہے, تو وہاں سیکنڈ استعمال کرنا ہے جو اسلام ہے. دوسری بات سیکنڈ وہ نمبر 9 کاسٹ میں, اس میں مسلم کرنا ہے. اس کا ریزن ہم لوگ ڈسکس کر رہے ہیں, تو وہ یہ بتائے کہ جہاں تک آپ کا ریزرویشن کا معاملہ ہے, مسلم ڈالنے سے مسئلہ جو ہے آسانی ہو جاتی ہے کہ مسلم کیٹیگری میں سب لوگ آ جاتے ہیں 2B میں. تو اس لیے فرسٹ کالم میں جو ڈالنا ہے وہ آپ کو اسلام ڈالنا ہے. دوسری کالم میں جو ڈالنا ہے 9 میں, کوشچن 9 میں, تو اسے مسلم ڈالنا ہے. اس کے سب سبجیکٹ میں 10 میں ہے سب کاسٹ. سب کاسٹ میں جو ہے آپ کوئی بھی اپنا پروفیشن ہو یا شیخ, سنی, سید, یہ جو بھی ہیں, تو یہ اپنے حساب سے جو بھی ہے وہ ڈال سکتے ہیں. مگر یہ 2 کالم جو ہے کمپلسری یہی ڈالیں, تاکہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ریزرویشن کے لیے مسلم, ریزرویشن 2B میں ریزرویشن میں مسلم ہی ہے. تو اس کے لیے یہ بات ہے. رہی دوسری بات, جیسے کہ بہت سے لوگ آدھار بھی نہیں ہے کسی کے پاس, وہ اپلائی بھی کر سکتے ہیں. اپلائی کر کے اس کا جو اکنالجمنٹ آتا ہے اسے سبمٹ کر کے وہ باقاعدہ کر سکتے ہیں. یہ بھی آپشن انہوں نے بتایا. اور رہی یہ تمام چیزوں کے علاوہ, اب جہاں تک لوگوں کو کوآرڈینیٹ کرنا ہے, جیسا مفتی صاحب نے بتایا کہ لوگوں کو ہم نے اویئرنیس لانے کی کوشش کی ہے علماء کے تھرو سے, یا وہاں کے علماء دین ہو یا پولیٹیکل لیڈرز بھی ہو یا پڑھا لکھا طبقہ جہاں پر چھوٹے چھوٹے آرگنائزیشنز ہیں, وہاں تمام جگہ جو ہے ہم نے یہ کوشش کی کہ جہاں تک ہمارا میدان وسیع ہے اسٹیٹ لیول پہ, الحمدللہ ہمارے کئی ادارے ہیں, وہ تمام اداروں میں ہم نے یہ چیزوں کو وائرل بھی کیا ہے اور وہاں سے ریکویسٹ بھی کی ہے کہ یہ چیزوں میں
ان کو रहनुमाई करें। और दूसरी बात, जहां मेरी एक खास कर खवातीन ज्यादातर रहेंगे, सब जॉब पे रहेंगे जब सर्वे के लिए आएंगे, तो इसके लिए मेरी खास गुजारिश है कि खवातीन इस्लाम जो हमारे हैं घरों में, लेडीज जो रहेंगे, उनसे जो उसमें पढ़े लिखे हैं, चाहे वो लड़की हो या बड़ी उम्र वाले हो, कोई भी हो, उनको चाहिए कि जो है वो गाइड करें दूसरों को भी, और आसपास पड़ोस के भी जो घर हैं वहां जाएं, जाकर हेल्प करें। और इसी तरह घर में जेंट्स हैं या बच्चे भी हैं जो समझ सकते हैं ये तमाम मामला, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो आसपास पड़ोस में भी मदद करें, ताकि दूर दराज से लोग आकर आपको मदद करने से बच सकें। और आप ही सपोर्ट करेंगे तो इसमें 100% हमारा रिजल्ट आएगा। और इस ये फाइनल गुजारिश क्या है, ये हर एक के लिए जरूरी है, करना जरूरी है। हमारी जो फाइनेंशियल हो, सोशल हो, एजुकेशनल जो पोजीशन है वो परफेक्ट जो है आए मंजर आम पे, ये बात हमारे। अच्छा, ये जो सिर्फ आधार कार्ड या वोटर आईडी या राशन कार्ड जरूरी है, या 3 जरूरी है, सिर्फ 1 जरूरी है आधार कार्ड? ये तीनों रहेंगे तो बहुत अच्छा है। ये राशन कार्ड में एडवांटेज ये रहेगा कि जो घर में फैमिली रहेगी वो पूरी फैमिली के पूरे डिटेल्स उसमें आ जाएंगे, तो उसका फायदा है। जहाँ राशन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड पेश कर सकते हैं, कोई एक डॉक्यूमेंट भी दिखा सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि ये जो मरदमशुमारी जो आपके घर तक आएंगे, ये लोग तकरीबन 60 सवालात होंगे, तो 60 सवालात के जवाबात देने में तकरीबन से तकरीबन आधा घंटा तो जरूर होगा। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है, आप हजरात अपने अखलाक का मुजाहिरा करें। सबसे पहले उनको घर पे बुलाएं और अदब व एहतराम के साथ उनको बिठाएं, और शायद कि वो लैपटॉप में पूरा अपडेट करेंगे। लिहाजा आप में से जो बेहतर पढ़े लिखे हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो वहां खड़े रहें, हर एक का आधार कार्ड और आईडी कार्ड, जो भी उनके पास जो डॉक्यूमेंट दिया जा रहा है उसकी स्पेलिंग चेक करें। क्योंकि आए दिन देखा जाता है कि जैसे कि मेरा नाम जहीरुद्दीन है तो जहीरुद्दीन लिख दिया जाता है, तो इस वजह से कई परेशानियों का सामना हमें फ्यूचर में मिलने को आ सकता है। तो लिहाजा हमारी तरफ से, इमाम अहमद रजा मूवमेंट की तरफ से यही गुजारिश है कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कोशिश और आज की पूरा जो वक्त जो दिए हैं, इसका मतलब यही है कि हमारी कौम व मिल्लत में एक बेहतर चीज साबित हो और हमें अच्छे सही लोगों का हक सही को मिले, ये हमारी कोशिश है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप करेक्शन सही तरीके से करवा लें, और जो जो सवालात वो बताएं उसको सही सही जवाब आप दें, और उसकी सही तरीके से करेक्शन भी आप देख लें। और लिहाजा जिसके पास आधार कार्ड नहीं है, वो जैसे कि हमारे सादिक साहब ने बताया, उनको अटैचमेंट भी अगर दिखा रहे हैं तो हो जाएगा। तो ये गुजारिश है, और इंशाअल्लाह हमारे उलमाए किराम और हम सब मिलकर यही कोशिश करेंगे। ये हुकूमत का काम, हमारा काम है, हम सब मिलकर हुकूमत को साथ देंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत हमें साथ देगी। जय हिंद, जय कर्नाटका। अच्छा, एक अफराद का जो है तो डिटेल्स पहले से उन्होंने तो सवाल जवाब तो बाकी वाले तो मेरा सवाल क्या था? नहीं, आप जो कह रहे हैं बात सही है। नहीं, आप जो बात कह रहे हैं वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि जो घर का एक जिम्मेदार फर्द है, जो पढ़ा लिखा जिम्मेदार फर्द है, उसकी जिम्मेदारी है कि अब जब आपको ये मालूम हो गया है कि लोग आ रहे हैं, आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, तो पानी आने से पहले पुल बांधना अक्लमंदी है, ना कि पानी आने पर पुल बांधा जाए। जी। आपका जवाब, आपकी बात बेहतर ये कि पहले से अपनी जो डिटेल्स है वो नोट करके रख लें, तैयार करके रख लें। मेन डिटेल्स है जो 3 बातें बताई गई हैं वो रख लें, और अपने नामों का स्पेलिंग का करेक्शन सही से करके रख लें। अगर आधार कार्ड में भी कहीं गलत लिखा हुआ है तो उससे जो सही नाम है वो लिख के रख लें, और आधार कार्ड में चेंजिंग के लिए अप्लाई कर दें, ताकि आने वाले वक्त पर जो है आपकी सही डिटेल जो है उसके अंदर भर जाए, फुल हो जाए, फॉर्म आपका फिलअप हो जाए, और फिर आप आगे परेशानी का सबब ना बने किसी चीज का। तो वक्त भी उनका वक्त भी बचता है और आपका वक्त भी बचेगा कि वो जो आएंगे तो आपको बताना पड़ेगा। आपके इदारे से काम करेंगे। हमने अपना पैगाम पहुंचाया है, और जो हजरात इसमें हमारा ताउन करेंगे हम उनके लिए रहनुमाई करेंगे।